Assalamu alaikum. My name is Mohammad Danish Farouk and I am your instructor for Excel. तो गाइस आज हमारा एक्सेल के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज हम जिस टैब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डाटा टैब। तो डाटा टैब में सबसे पहले हम उसका रिबन का रिव्यू करेंगे कि डाटा टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसकी एक साइड पे फ्रॉम असेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा है जहाँ से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर फ्रॉम अदर सोर्स है, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं, न्यू क्यूरी है। इस तरह ये कुछ टैब्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। तो इस टैब का इस्तेमाल रिबन में तो कम ही होता है, लेकिन आप इसको कमांडिंग के हिसाब से या आप अपने वर्क के दौरान यूज़ करते हुए शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम अभी तक तो हमने बेसिक देखा है कि हम कैसे शीट को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट को अपने काम के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि इसमें हम डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर उस डाटा को एडिट कैसे करते हैं, अगर हमें डाटा कहीं से फाइंड करना पड़ जाए तो वो कैसे करते हैं। तो आइए एक एक करके हम तमाम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई डाटा वहाँ पे मौजूद होता है। तो हमने ये देखना है कि हम शीट के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने का वेरी सिंपल वे है, आपने डाटा जिस सेल के अंदर राइट करना है उस सेल में आप आ जाएं और वहाँ पे आकर अपना क्लिक कर दीजिए। उस सेल के अंदर आप कीबोर्ड के ज़रिए लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने ये G25 पे आकर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है और सिंपली मैंने करना क्या है, अपने कीबोर्ड के ऊपर मैंने लिखना स्टार्ट कर देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 ग्राम्स ऑफ वीट। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। तो इस तरह आपने जिस सेल में भी लिखना स्टार्ट करना है वहाँ पे जाकर आप उसको राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हैंड्स आर वेरी यूजफुल। इस तरह आप डाटा को लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसकी डाटा की सॉर्टिंग होती है जो कि हम या फॉर्मेटिंग है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब अगर आपने ये डाटा लिख लिया है और आप किसी और सेल में इसको ले जाना चाहते हैं तो सिंपली इस सेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके लिखना शुरू कर दें। मतलब जिस सेल में आपने डाटा लिखना है वहाँ पे जस्ट क्लिक कीजिए, वो सेल हाईलाइट हो जाएगा, उसके अंदर आप डाटा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड है कि आपने कोई डाटा इनपुट दे लिया है लेकिन आपने वो ठीक नहीं दिया और आप चाहते हैं उसमें कोई करेक्शन हो जाए। यहाँ पे मैंने 25 लिखा है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 35 कर दूँ। तो मुझे ये कैसे करना है, आपने सेल में जाकर डबल क्लिक करना है तो ये कर्सर आपके पास आ जाएगा। इसको आपने मतलूबा जगह पे ले जाकर अपने एरो कीज के ज़रिए या माउस के ज़रिए आप वहाँ पे जाकर क्लिक करने से उस डाटा को आप बैक स्पेस या डिलीट के बटन से ख़त्म करेंगे और वहाँ पे आप अपना मतलूबा नंबर लिख देंगे जहाँ डाटा आपने अपडेट करना है। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि उसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने कर्सर की मदद से, या आप शिफ्ट और एरो के कीज इस्तेमाल करते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप अपना मतलूबा डाटा लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए तो वो डाटा आपका एडिट हो जाएगा। इसके बाद ये है कि अगर आपने कोई डाटा लिखा हुआ है कहीं पे लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो मैंने डाटा कहाँ पे लिखा है, या आपने वो मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं हर जगह पे उसको चेंज कर दूं। मैंने ये सेल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अब मैंने इसको यहाँ पे भी कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे भी कर दिया, मैंने इसको यहाँ भी कर दिया, या मैंने डिफरेंट जगह पे ये डाटा लिखा हुआ है स्कैटर्ड जगह पे और मैं चाहता हूँ 68 की जगह पे मैं कुछ और डाटा लिख दूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 50 लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा। इसके लिए वेरी सिंपल है कि आप होम टैब में आइए और यहाँ पे आने के बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में आकर यहाँ पे रिप्लेस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि वो कह रहा है फाइंड वर्ड, कि मुझे ढूंढना क्या है और रिप्लेस विद और किसके साथ रिप्लेस करना है। तो आप उसको बताएंगे कि 68 को आपने ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है 50 के साथ। ये आप जब करेंगे तो एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल, कि इन तमाम को तब्दील कर दो, जहां जहां 68 आ रहा है वहां पे इसको 50 में तब्दील कर दो। एक है रिप्लेस, कि जिस सिलेक्टेड सेल में आप मौजूद हैं सिर्फ उसी को करो।
इसके बाद ये फाइंड ऑल है। फाइंड ऑल का फंक्शन अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं, और फाइंड नेक्स्ट को भी। फाइंड नेक्स्ट का फंक्शन ये है कि अभी ये F18 पे आपके पास सामने मौजूद है 68। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो वो देखिए E21 में आ गया कि नेक्स्ट वहाँ पे है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो H21 में आ गया। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो G26 में आ गया। तो इस तरह ये आपने मतलूबा जगह पे पहुंच जाएगा। अगर आपने किसी एक सेल में तब्दील करना है तो उसको रिप्लेस कर दें। अगर आप इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखिए तमाम जगहों पे वो 50 हो गया हुआ है, और उसने बता दिया कि 4 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। तो इस तरह आप डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास फाइंड डाटा का भी फंक्शन मौजूद है। अगर आपने ये डाटा फाइंड करना है तो इसके लिए मैं अभी आपको तो एग्जांपल के लिए मैं अपनी डाटा को चेंज करूँगा। यहाँ 50 की बजाय मैं लिख देता हूँ 25। ये 50 की बजाय मैं कर देता हूँ लाइक 26। इसको मैं कर देता हूँ 28। ये मैं इसको कर रहा हूँ, इसको मैंने 28 कर दिया और इसको मैंने 30 कर दिया। इस तरह डाटा मैंने सारा चेंज कर दिया। अब मुझे नहीं पता है कि 25 कहाँ लिखा है, 26 कहाँ लिखा है, 28 कहाँ है, 30 कहाँ है। अब ये तो शीट आपके सामने डाटा बहुत लिमिटेड है। जस्ट इमेजिन कि एक शीट पे बहुत सारा डाटा मौजूद है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। बहुत बड़ी शीट है, बहुत ज़्यादा डाटा है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है। बिजनेसेस में जो एक वाइड स्प्रेड उनका बिजनेस होता है तो आपके पास डाटा भी उस हिसाब से कलेक्ट हुआ होता है। तो आपके लिए शीट पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर आपने फाइंड के फंक्शन को यूज़ करना है। और यहाँ पे ये 68 आ रहा है, तो आपने इसको जब फाइंड ऑल करेंगे तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे 68 तो है ही नहीं। आपने देखा उसने कहा कहीं भी नहीं है। अब मैंने इसको कर दिया 26 कर देता हूँ, तो फाइंड ऑल करता हूँ तो मुझे बताता है कि जस्ट एक जगह पे ये 58 मौजूद है। अच्छा, ये जब रिप्लेस या फाइंड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे ये स्पेसिफिक शीट के ऊपर, जो शीट इस वक्त ओपन है ये शीट नंबर 7 के ऊपर, इसको अपने टेस्ट परफॉर्म करके हमें बता रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एंटायर वर्कबुक के ऊपर मुझे बताए, तब मुझे ऑप्शन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। विद इन शीट की बजाय मुझे यहाँ पे वर्कबुक कर देना होगा। जब मैं वर्कबुक करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो पूरी वर्कबुक में जहाँ जहाँ 64 मौजूद है या 26 मौजूद है ये मुझे दिखा देगा। यहाँ यहाँ ये 26 आ रहा है। देखिए उसने मुझे यहाँ पे 26 यहाँ पे दिखा दिया। ये इसमें सेल का रेफरेंस भी दे दिया, उसने मुझे शीट का रेफरेंस भी दे दिया शीट नंबर 7 पे। फाइंड ऑल करता हूँ तो जहाँ जहाँ ये 26 आ रहा है ये मुझे यहाँ पे नीचे शो करना शुरू कर देगा। अब मैं इसको ढूंढ के अपनी मर्जी के मुताबिक फाइंड नेक्स्ट करके जिस जगह पे मुझे चेंज करना है मैं उसको उस हिसाब से चेंज कर लूँगा। अच्छा, ये 26 जो है वो किसी एक बड़ी रकम का भी पार्ट हो सकता है जो आपने डिजिट दिया होगा, या वो अलग से भी कंटेन कर सकता है। जैसे ये 526 आ रहा है तो यहाँ पे उसको भी उसने हाईलाइट किया, उसने उसको भी फाइंड कर दिया। तो ये कंप्रीहेंसिव सर्च होती है आपके लिए। वो डाटा जहाँ जहाँ कंसिस्ट कर रहा होगा उस तरतीब के साथ वो उसको दिखाएगा। अब मैं 26A कर दूंगा तो ये देखिए वो कहता है कि ये डाटा हमारे पास है ही नहीं। क्यों? आपने डाटा की फॉर्म चेंज कर दी है कि 26 और A उसके साथ हो, तो उसने कहा ये कहीं भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह हम ये बड़ी आसानी के साथ अपने डाटे को सर्च कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हाउ मच द डाटा यू हैव ऑन योर पर्टिकुलर शीट और वर्कबुक। तो ये उसी एफिशिएंसी उसी एक्यूरेसी के साथ ही काम करेगा और आपको डाटा ढूंढने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइस, ये हमने देखा कि हम फाइंड का फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रिप्लेस डाटा का भी फंक्शन इसी तरह ही है कि हम उसको पूरी शीट के लिए या एक पूरी वर्कबुक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके लिए मैं आपको शॉर्टकट कीज भी बता दूं। कंट्रोल फाइंड के लिए हम कंट्रोल F का फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने फाइंड का डाटा या डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। इसके साथ ही रिप्लेस का भी बटन मौजूद है। अगर आप एक ही कमांड आपने कंट्रोल F कर दिया तो आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस के फंक्शन आने के बाद रिप्लेस का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फाइंड डाटा में वो सिर्फ आपको फाइंड करके देगा और आप उसको रिप्लेस अपने हिसाब से सेल बाय सेल करते जाएंगे।
जबकि रिप्लेस में आपके पास वो ऑप्शन दे देता है कि आप उसको फाइंड ऑल करके भी सारों को भी चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, और उसको सिंगल सेल बाय सेल भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी कमांड के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। आप कंट्रोल एफ करेंगे, सॉरी कंट्रोल के स्पेलिंग गलत हो गए, कंट्रोल प्लस एफ आप करेंगे तो ये आपको फाइंड डाटा की तरफ ले जाएगा। ये देखिए मैंने अभी कंट्रोल एफ पंच किया तो ये आपके पास ने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। रिप्लेस डाटा के लिए कंट्रोल प्लस एच की कमांड यूज होगी, तो आपने कंट्रोल एच करना है तो वो रिप्लेस डाटा की तरफ आपको मूव फॉरवर्ड कर देता है। आपको इतने लंबे चक्कर में टैब ओपन करें पहले आप यहाँ पे, फिर टैब में एक बार रिबन सर्च करें, समटाइम आपको फॉर्मेट चेंज होने की वजह से 2013 से आप 20 पे काम कर रहे हैं या 13 पे काम कर रहे हैं तो आपको टैब्स में डिफरेंट हो सकता है कि आपको ये टैब कहीं और नज़र आए। तो उसकी आसानी के लिए एक शॉर्टकट कीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है गो टू का। गैस जैसे कि मैंने बात किया कि हमारे पास इंडस्ट्री में डाटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स और वर्कबुक्स बनी होती हैं, तो आपको सम टाइम एक स्पेसिफिक सेल नंबर पे जाना होता है जिसके लिए आपको बार बार स्क्रोलिंग और वो काम करना पड़ जाता है। हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में वेस्ट हो जाए। तो इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, आप कंट्रोल जी का फंक्शन यूज़ करेंगे, गो टू का फंक्शन यूज़ करेंगे, और आप यहाँ पे उस शीट का रेफरेंस देंगे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइन एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, फिर आप इसमें सेल रेफरेंस देंगे जिस पे आप जाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये शीट 1 है, तो आप इसको आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे H25 पे मैं जाऊँ सेल नंबर पे, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे H25 करके आपने यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो देखें उसने आपको H25 सेल रेफरेंस में पहुँचा दिया। अब आप चाहते हैं कि आप लेट्स सपोज जी 250 में जाएं। अब अगर आप इसके लिए 250 में जाना चाहेंगे तो आपके लिए स्क्रॉलिंग करके फिर इसको जी में जाना आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा और टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, कंट्रोल जी करें, यहाँ पे आप जी 250 करके ओके कर दें तो आपको जी 250 में वो आपको ले आया। तो इस तरह ये गो टू की कमांड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है अगर आपने किसी जगह पे जाकर स्पेसिफिक सेल नंबर में जाना हो तो। ठीक है गाइज, ये देखें अभी मैं आपको जस्ट शो ऑफ करने के लिए कि ये चीज़ कितना टाइम टेकिंग होती है कि मुझे अब डाटा पे वापस आना पड़ा तो मुझे कितना टाइम लगा। इरिस्पेक्टिव अगर मैं कंट्रोल जी करके यहाँ पे Z250 लिख के मतलब 250 लिख के ओके करता हूँ तो ये देखिए कहाँ ले आया, मुझे फ़ोन उस सेल में ले गया। और मैंने कंट्रोल जी करके A1 किया तो ये देखें उसने फ़ोन मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया। तो इस तरह आपकी स्क्रॉलिंग बहुत आसान हो जाती है और डाटा को आप बहुत रैपिडली सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कमांड है अनडू और रीडू की। आप काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आपने कोई गलती कर दी है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे लिख दिया hen 25 parrot 26। आपने देखा ओह यार ये मैंने पैरेट 26 नहीं करना था, मैंने इसको पैरेट 30 करना था। तो आप इसको कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे जाएं, इसको डबल क्लिक करें, फिर इसको डाटा को आप रीडू करें तो आप इसको एडिट कर लेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कहते हैं कि मैंने ये पैरेट 30 नहीं लिखना था या मैंने वो 26 ही लिखना था, ये तो मैंने गलत रिप्लेस कर दिया, तो आपने सिंपली कंट्रोल जी करना है तो वो आपके सामने उसको पिछली हालत में या पिछली कंडीशन में ले जाएगा। अब ये पैरेंट 26 लिखा हुआ है, आपने इस पैरेंट 26 नहीं लिखना था, कंट्रोल जी दोबारा कर दें तो वो उसको मिटा देगा। अभी आपको पता चला है नहीं मैंने तो लिख रहा लेने देना था, गलती से मेरे से पैरेंट 26 ख़त्म हो गया, तो क्या आप दोबारा टाइप करेंगे? नो, इसके लिए बहुत आसान है, इसको रीडू कर दें। उसके लिए कंट्रोल वाई की कमांड यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि अनडू के लिए कंट्रोल जी और रीडू के लिए कंट्रोल वाई की कमांड इस्तेमाल होगी। तो गाइज इन कमांड्स के इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को बहुत आसानी के साथ रीडू या अनडू कर सकते हैं।
अच्छा, आपका अगर आपको ये कमांड्स याद नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कंट्रोल जी या कंट्रोल वाई करूं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अपने डाटा को रीडू या अनडू कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको ये क्विक एसेस बार टूल में आपके सामने ये बटन्स मौजूद हैं। आप इस बटन को इस्तेमाल करके डाटा को अनडू कर सकते हैं। ये देखिए, मैं डाटा को अनडू किया, कंट्रोल वाई जो मैंने टाइप किया था ख़त्म हो गया, फिर मैंने अनडू किया, कंट्रोल जी ख़त्म हो गया। लेकिन ये मैंने चूंकि आपको बताना है, दिखाना है, तो इसके लिए मैं इनको रीडू कर दूंगा। तो रीडू करने के लिए इसके साथ एरो मौजूद है। अब इसको करेंगे तो ये देखिए कंट्रोल जी वापस आ गया, दोबारा करने से कंट्रोल वाई वापस आ गया। तो गाइज इस तरह हम अपने डाटा को रीडू या अनडू करके अपने काम को आसानी के साथ और तेज़ी के साथ कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी इनके याद करते जाइए, उनको देखते जाइए। लॉन्ग कट में आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से आप गो टू, रिप्लेस या फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से आप अनडू या रीडू का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कीज़ मालूम होंगी तो आप बहुत आसानी के साथ और जल्दी के साथ आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए हमारा इतना ही। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपने पूछनी हो, कुछ समझ ना आई हो, कुछ आपकी पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड डिटेल्स हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर कमेंट को आंसर किया जाएगा विद इन ड्यू टाइम। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और हम आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप चीज़ों को सीख के और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।